अब हम बात करेंगे व्हाट आर इंस्ट्रक्शन सेट्स, देन एक बार फिर से देखेंगे व्हाट इज इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, सो व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन सेट। देखो, इंस्ट्रक्शन तो हुआ कमांड, एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ऑपकोड एंड सेकेंड वन इज ऑपरेंड। अब इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, देखिए आपके पास जो भी प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करता है कि वो कितने इंस्ट्रक्शन और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को कोई भी प्रोसेसर सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब वो सारे इंस्ट्रक्शन जिन्हें एक पर्टिकुलर प्रोसेसर या सीपीयू समझ सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है, वो उस सीपीयू के लिए उसका क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ठीक है, मींस मेरे पास जो कंप्यूटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, आप जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं हो सकता है उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, तो दोनों के कॉन्फ़िगरेशन अलग है, प्रोसेसर की पावर अलग है, तो इंस्ट्रक्शन जो सपोर्ट करेगा प्रोसेसर वो भी अलग अलग होंगे। हो सकता है आपका सिस्टम ज़्यादा पावरफुल है या मेरा ज़्यादा पावरफुल है, तो मेरा जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और आपका प्रोसेसर कुछ कम इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करे। तो जो भी हो, मतलब वो सारे इंस्ट्रक्शन जिन्हें एक सीपीयू प्रोसेस कर सकता है, समझ सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, कह सकते हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट को फॉर्म करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेसर और सीपीयू। ठीक है, इसके बाद मशीन लैंग्वेज आप ऑलरेडी जानते हैं 0 1 के फॉर्म में होती है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। और जब आपको अगर याद हो तो जब मैंने लैंग्वेजेस बताई थी, है ना, कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस है कंप्यूटर में, सबसे पहले मशीन लैंग्वेज आया। इसको आपको याद करना डिफिकल्ट था तो अपने निमोनिक्स यूज़ किए, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं, ऐड ए बी सी, है ना, सब्ट्रैक्ट बी सी, ऐसा करके लिखते हैं। फिर हमने असेंबली लैंग्वेज का कंसेप्ट यूज़ किया, और उसके बाद हम हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ मूव कर गए थे, और इन सब को कन्वर्जन के लिए हम एक एक ट्रांसलेटर को यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं फिर से वही, व्हाट आर एलिमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे पहले ऑपरेशन कोड, व्हाट इज ऑप कोड, सोर्स ऑपरेंड एड्रेस, ठीक है, या रेफरेंस मीन्स एड्रेस ही होता है, तो सोर्स ऑपरेंड एड्रेस, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट ऑपरेंड एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताएगा, एड्रेसिंग मोड से आपको पता चलेगा कि क्या आपका सोर्स ऑपरेंड या ऑपरेंड का एड्रेस क्या है और उसको एग्जीक्यूशन के बाद कहाँ स्टोर करना है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस। ठीक है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमें प्रोग्राम काउंटर बताता है। तो अगर आपको एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है तो आपको उसका ऑपकोड पता होना चाहिए, उसका सोर्स ऑपरेंड क्या है पता होना चाहिए, रिजल्ट ऑपरेंड क्या है पता होना चाहिए, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाने के लिए आपको उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पता होना चाहिए, जो आपको कौन बताएगा, प्रोग्राम काउंटर। राइट, ओके, सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इसके लिए अलग से बात करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है, दैट इज इंस्ट्रक्शन टाइप्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शन टाइप्स हमारे पास 3 है, कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर, अब डेटा ट्रांसफर कहाँ कहाँ होगा, जो भी आपके पास स्टोरेज लोकेशंस है उन्हीं के बीच में आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टाइप इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो आपका डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस जो है, इसमें कहाँ कहाँ पे ऑपरेशंस या किन लोकेशंस पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये होगा आपका रजिस्टर पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, मेमोरी पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, स्टैक पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ये किस टाइप के होंगे, मींस आप रजिस्टर और मेन मेमोरी के बीच में डेटा मूवमेंट कर सकते हैं, डेटा को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, और डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर और स्टैक के बीच में डेटा एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, मेन मेमोरी और स्टैक के बीच में कोई डेटा को एक्सचेंज कर लिया या फिर डेटा को मूव कर लिया, तो इस तरीके से आपके डेटा ट्रांसफर वाले ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग में आपके कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड
लॉजिकल ऑपरेशंस। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं आपके एंड और नॉट, कंपैरिजन, ये सारी चीजें आपके लॉजिकल के पार्ट है, राइट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इज कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसका क्या काम है? सिस्टम कंट्रोल एंड ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। इसको जब हम इंस्ट्रक्शन टाइप में डिटेल में बात करेंगे तब हम बताएंगे कि ये कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। ओके ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के लिए आप कौन 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 से इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं? स्टोर यूज कर रहे हैं, लोड यूज कर रहे हैं, एक्सचेंज, मूव, क्लियर, सेट, पुश एंड पॉप। देखो पुश एंड पॉप तो स्पेसिफिक हो गया कि भाई हम स्टैक में कुछ ऐड कर रहे हैं और स्टैक से कुछ रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, अब स्टोर और लोड में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब हम मेमोरी से डेटा को रीड करते हैं, रीड करने का मतलब जब हम डेटा को मेमोरी से प्रोसेसर के पास लाते हैं, ठीक है, जैसे आप रीड ऑपरेशन कह रहे थे, वो इंटरनली प्रोसेसर किस फॉर्म में एग्जीक्यूट करता है? विद द हेल्प ऑफ लोड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब आप डेटा को रीड करते हैं फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर लाते हैं, तो आप इंटरनली कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है? लोड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। और जब आप प्रोसेसर से डेटा को मेमोरी के पास भेजते हैं या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इंटरनली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है वो होता है आपका स्टोर। ठीक है, इसी तरह मूव आपका है, मूव डेटा को एक एक स्टोरेज लोकेशन से दूसरी स्टोरेज लोकेशन पे मूव करने का काम करेगा। ठीक है, अब डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में आपको पता होगा कि भाई सोर्स क्या है, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है, और कितना अमाउंट ऑफ डेटा आपको ट्रांसफर करना है या एक्सचेंज करना है। सो दिस इज डेटा ट्रांसफर। अब इनपुट आउटपुट के थ्रू भी आपको कुछ डेटा मिलेगा इनपुट में, जैसे आप कीबोर्ड यूज़ करते हैं, स्कैनर यूज़ करते हैं, बहुत सारे आपके पास इनपुट डिवाइसेस है, तो इनपुट डिवाइस के थ्रू भी आपके पास मेमोरी में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, तो ये भी आपका डेटा ट्रांसफ़र का पार्ट होगा। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं आपके पास? अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई, डिवीजन। अब उसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी रहेंगे, फिक्स्ड नंबर्स भी रहेंगे, आप इन सभी पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब इसी किसका, ये डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। अब लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं? एंड है, और है, नॉट है, जो आपने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं उसी तरह से काम करेगा। एंड, और, नॉट, एक्सॉर, टेस्ट, सीएमपी मीन्स कंपैरिजन, सेट, सेट और रीसेट, मतलब सेट करने का मतलब जो वैल्यू 0 से 1 कर दो, और अगर रीसेट लिखा है तो अगर वैल्यू 1 है तो उसे 0 कर दो। और इसके साथ लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं ये शिफ्टिंग एंड रोटेटिंग फंक्शंस को आप इंक्लूड करके रखते हैं। ठीक है, अब शिफ्टिंग भी आपके पास कई तरह की है, अरिथमेटिक शिफ्टिंग है, लॉजिकल शिफ्टिंग है, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट है, राइट शिफ्ट है, ये सारे आपके क्या है? शिफ्टिंग एंड रोटेटिंग फंक्शंस है, जिसका ये एग्जाम्पल गिवन है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल राइट शिफ्ट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो रही है, लास्ट बिट यहाँ पे लॉस्ट हो जा रही है, और यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस रह रहा है वहाँ पे हम 0 को ऐड कर दे रहे हैं, राइट। अरिथमेटिक राइट शिफ्ट क्या होता है? अरिथमेटिक जब ऑपरेशन करते हैं तो इसमें आपका जो साइन बिट होता है, देखो जब आपके पास कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपके पास या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ऑपरेशन का जो रिजल्ट होगा या तो वो पॉजिटिव होगा और या तो वो नेगेटिव होगा। तो अगर आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो साइन की वैल्यू 0 होती है, और अगर आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आता है तो साइन की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो
जब आप अरिथमेटिक शिफ्टिंग करते हैं तो साइन की वैल्यू रिटेन करती है, ठीक है। जैसे अगर साइन की वैल्यू 1 थी तो वो 1 ही रहेगी, बल्कि ये वाली बिट आगे शिफ्ट भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक, तो ये 1 आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ वाली वैल्यू आगे शिफ्ट होगी, लास्ट में आपकी लॉस्ट हो जाएगी, लेकिन साइन बिट को आप लूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन इज राइट रोटेट, तो यहाँ पे सर्कुलर रोटेशन हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट रोटेट, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेशन है लेकिन सर्कुलर, ठीक है। ओके, अब लास्ट वन, इसके साथ हमारा जो इंस्ट्रक्शन टाइप है खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपको इसे समझना है सिस्टम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को, तो आपको समझना होगा कि आप लोगों ने सी की प्रोग्रामिंग की है, सी की प्रोग्रामिंग की है ना। तो सी का जो प्रोग्राम होता है इसमें हम क्या कहते हैं, जो एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि कंट्रोल सबसे पहले सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन पे पहुंचता है, ठीक है, ठीक है। तो आपका जो ये कैसे एग्जीक्यूशन कैसे होता है, मेन फंक्शन पे आए और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम होता है उसे वो कैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। किसी पर्टिकुलर लाइन को अगर आपका जो इंस्ट्रक्शन है, सॉरी आपका जो कंप्यूटर है अगर किसी पर्टिकुलर लाइन पे है, ठीक है, कि ये लाइन का एग्जीक्यूशन अभी चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि कंट्रोल अभी इस लाइन पे है, नेक्स्ट स्टेप में कंट्रोल अगली लाइन पे जाएगा, ठीक है। उसी कंट्रोल की बात हो रही है, जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो कंट्रोल स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है, ठीक है। तो जब आपका जो एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, और आप जिस जिस तरीके से आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं वो आपके प्रोग्राम का फ्लो होता है, फ्लो कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि कंट्रोल का फ्लो कैसे हो रहा है। मतलब कंट्रोल फर्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड लाइन पे एग्जीक्यूट हुआ, थर्ड लाइन पे एंड सो ऑन एग्जीक्यूट होता चला आ रहा है। मतलब आपका कंट्रोल 1 बाय 1 एक एक लाइन को स्कैन करते हुए एग्जीक्यूट करते हुए चल रहा है, यही होता है सी में, ठीक है। तो अगर इस कंट्रोल को हम कुछ चेंज करना चाहें, जो प्रोग्राम की कंट्रोलिंग है, जो या प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फ्लो है, अगर इसमें हम कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें किस तरह की इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी। अब समझने वाली बात है कि भाई हम क्यों उसके सीक्वेंस के साथ चेंज करना चाहेंगे, क्यों हम सीक्वेंस को ब्रेक करना चाहेंगे। देखो, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप फंक्शन यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। जब भी आप फंक्शन यूज करते हो तो क्या होता है, जैसे आपने क्या किया, मेन फंक्शन लिखा, 2-3 लाइन लिखी, ठीक है, आपने लिखा इंटर द वैल्यू ऑफ ए, नेक्स्ट लाइन पे लिखा आपने इंटर द वैल्यू ऑफ बी, ओके, और उसके बाद आपने एक फंक्शन कॉल कर लिया, लिखा सम ए कॉमा बी, ठीक है, और उसके बाद आपने कई सारी और लाइनें लिखी हैं, लेकिन आपका जो कंट्रोल है वो कैसे चलेगा। कंट्रोल आया मेन फंक्शन पे, उसने पूछा व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, फिर आपने कहा व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा था सम ए कॉमा बी, मतलब एक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आपका जो कंट्रोल है ये अगली सारी लाइनें छोड़ के कहाँ मूव कर जाएगा, वो मूव कर जाएगा जहां पे फंक्शन डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन को पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद फिर आपका जो कंट्रोल है वो कहाँ आ जाएगा, वापस, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ये तो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में किया, ठीक है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज को भी आप असेंबली कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो ये जो अचानक से कंट्रोल का फ्लो आप चेंज कर दे रहे हो, ठीक है, कि फंक्शन कॉल हुआ तो आप इस लोकेशन से कहीं और मूव कर गए, कहीं और जंप कर रहे हैं, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जिन इंस्ट्रक्शन का यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिनका वर्क है टू ट्रांसफर द कंट्रोल। अब इसको एक एग्जांपल में देख लो। सपोज ये आपका एक सी प्रोग्राम की तरह कंसीडर करो, हमने सी प्रोग्राम को कन्वर्ट कर लिया है असेंबली कोड में, ठीक है। 200 लोकेशन पे लिखा था इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। 201 पे लिखा था इंटर द वैल्यू ऑफ बी,
उसके बाद एक और लोकेशन है, कुछ आपने कुछ सपोज प्रिंट कराया है थर्ड लाइन पे, फोर्थ लाइन पे आपने फंक्शन कॉल किया, ठीक है, लिखा के सम a कॉमा बी, फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन कॉल होते ही जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है, वहां पे सारा काम हो जाएगा, फिर ये वापस लौट के आएगा नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है, 203 पे लिखा था फंक्शन कॉल, 204 वाली लाइन पे लौट के आएगा कंट्रोल, ठीक। तो इस चीज को जब हम असेंबली लैंग्वेज में करते हैं तो देखो ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है। आपने फर्स्ट लाइन पे लिखा वैल्यू, इंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू ले ली, दो बी की वैल्यू ले ली, जो भी लिखा था उसको हमने आप असेंबली कोड में लिख दिया। उसके बाद जो आपने फंक्शन कॉल किया था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, BRZ, मतलब एक कंडीशनल ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन बनाया है, और उसको हम कह रहे हैं कि आप अगर ये कंडीशन होती है, मतलब सपोज ये फंक्शन कॉल है, अब ये फंक्शन कॉल किस लाइन पे जाना है ये एड्रेस भी बता दिया है, 211 लोकेशन पे आपको फंक्शन का डेफिनेशन दिया गया है, आप यहाँ जंप कर जाइए, ठीक। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे गिवन है कि भाई हमने कन्वर्ट कर लिया फंक्शन कॉल को असेंबली लैंग्वेज में, तो असेंबली लैंग्वेज कह रहा है कि आपको यहाँ से ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन मिल गया है और ये कह रहा है कि आप 211 लोकेशन पे जंप कर जाओ, मतलब वो लोकेशन जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन गिवन है, यहाँ से हम जंप कर गए फंक्शन डेफिनेशन वाली लाइन पे, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको पूरा एग्जीक्यूट किया, वापस आ गए, और उसके बाद हमारा फिर से नॉर्मल एग्जीक्यूशन चलने लगा। तो ये हमारा है ब्रांच इंस्ट्रक्शन विच इज पार्ट ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और इसकी ज़रूरत और कहाँ पड़ती है, आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, वहाँ पे आप फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते हो। देखो जैसे आपके पास ये मेन प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम ने एक प्रोसीजर को कॉल किया, प्रोसीजर 1, ठीक, प्रोसीजर 1 ने फिर प्रोसीजर 1 ने दो प्रोसीजर्स को कॉल कर लिया, प्रोसीजर 2 फिर से प्रोसीजर 2, दो बार इसको कॉल कर लिया, ठीक है। अब प्रोसीजर 2 कहाँ है, प्रोसीजर 2 पे आई, इन्होंने रिटर्न किया, तो ये रिटर्न यहाँ गया वापस, फिर ये फिर से वापस आया रिटर्न, फिर आप कहाँ पहुँच गए, मेन प्रोग्राम पे। तो इसका देखो ये इधर रिप्रेजेंटेशन भी दिख रहा है, 1 सेकेंड, ये आपके एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ों के, जैसे आप फंक्शन यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप जिन इंस्ट्रक्शन को, वो तो हाई लेवल लैंग्वेज में आप स्विच यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप इफ एल्स यूज़ कर ले रहे हो, ठीक है, आप फंक्शंस यूज़ कर ले रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो असेंबली कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो इन सब चीज़ों को, जैसे स्विच, इफ एल्स या फिर फंक्शन, लूप, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हो, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंस्ट्रक्शन टाइप। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।